Hello students, class 7. Today I am going to teach you and explain you the first lesson of English literature book, and it is education the most valuable investment. Education the most valuable investment. यानी एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे वैल्यूएबल होता है. नेशन बिल्डिंग होता है, पर्सनालिटी बिल्डिंग होता है. ये पूरा लेसन द हिंदू डेली में निकला था. आर्टिकल बहुत सारे लोग लिखते हैं पेपर्स में, उसी आर्टिकल का एक अंश है. और इसमें स्पेशली इन दिस आर्टिकल मिसेज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, has expressed her views regarding democracy, regarding education, regarding duties of students, duties of government, and she focuses on the education in this contest. इस लेसन का जो मेन पॉइंट है, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जो है, सो देखिए. फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन का है डेमोक्रेसी. फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन का डेमोक्रेसी है, हालांकि सेकंड नंबर में मैंने इसको दे दिया हूं. और डेमोक्रेसी के विषय में अपनी आइडिया को क्या एक्सप्रेस करती हैं. सेकंड एजुकेशन के विषय में है. थर्ड इन्वेस्टमेंट के विषय में है. और फोर्थ में एजुकेशन द मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट कैसे है उस पर विचार किया गया है. और एजुकेशन का एक यूनिवर्सलाइजेशन होता है, एकीकरण. यानी यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में पूरे नेशन में एक ही सिलेबस हो और एक ही तरह के बुक से स्टूडेंट का स्टडी हो, उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड लेवल सब एक ही हो, और तब एजुकेशन का असल रियल बेनिफिट हमें प्राप्त होगा. उसके बाद बताया गया कि रोल ऑफ टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स इन दिस फील्ड क्या हो सकता है. इस लेसन में 3 पर्सनालिटी की चर्चा की गई है. मिसेज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द फॉर्मर फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मिस्टर उमर अब्दुल्ला ददेन, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड मिस्टर खलील गिब्रान, वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट. इसकी शुरुआत हम करते हैं. सबसे पहले डेमोक्रेसी के विषय में उनका क्या व्यू रहा है उस पर. उन्होंने बताया है कि डेमोक्रेसी एक काम करने का सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें रिवोल्यूशनरी चेंज टेक प्लेस विदाउट एनी ब्लड से, बिना हिंसा के, बिना मारकाट के, बिना एक बूंद खून बहाए, बिना परिश्रम के आधार पर बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाते हैं. ऐसे सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं और इस व्यवस्था को डेमोक्रेसी कहते हैं. प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सेड, माय डिफिनिशन ऑफ डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म एंड ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary change in social life are brought about without bloodshed. और इसके लिए क्या जरूरी है? This requires adherence to the path of reason and path of dialogue. और इसमें आवश्यकता है क्या चीज का अनुपालन करने का, अपनाने का? तो पाथ ऑफ रीजन, पाथ ऑफ डायलॉग का, यानी आपसी बातचीत, कारण कार्य परिणाम आदि पर भी विचार विमर्श के कोई काम करना. इट रिक्वायर्स टॉलरेंस एंड एबैंडनिंग ऑफ नैरो आइडियोलॉजी. और डेमोक्रेसी के लिए यह भी जरूरी है कि जितने भी नैरो आइडियोलॉजी है, संकीर्ण विचारधारा है, ऊंच नीच, यानी जो डिफरेंसेज क्रिएट करते हैं, उसको छोड़ देना का. दिस विल मेक यू ए गुड सिटीजन. और इसी से आप अच्छे सिटीजन बन पाएंगे. फॉर इन लाइफ इवन एज यू सीक इंडिविजुअल सक्सेस, यू हैव ए ड्यूटी टू आल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स. जिंदगी के लिए, फॉर इन लाइफ, जिंदगी में अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए, इवन एज यू सीक इंडिविजुअल सक्सेस, आप व्यक्तिगत रूप से सफलता चाहते हैं
तो राष्ट्रीय स्तर भी राष्ट्र को सफल होना चाहिए, और इसमें भी आपकी ड्यूटी है, आप सभी स्टूडेंट्स की ड्यूटी है। आपका स्टूडेंट्स, द ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट of a nation, of a country. For making a nation strong, students' duties and teachers' duties are very, very important, very, very valuable. So, and India would emerge as one of the strongest nations in the world by dint of students' labor, talent, capacity, ability, and teachers' talent, experience, capacity, and ability. And this happened, और ये तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता. This can happen when the nation begin to invest mass of or measure of its budget for the career building of youths, means in education. और इसके लिए जब यूथ के यानी युवा वर्ग के कैरियर बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो राष्ट्र स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. व्हाई? बिकॉज यंगस्टर्स, यूथ्स आर फ्यूचर स्टार ऑफ द नेशन. यूथ, यंगस्टर, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर द फ्यूचर ऑफ ए नेशन. किसी भी कंट्री में जहां स्टूडेंट्स स्ट्रांग होते हैं, स्किल्ड होते हैं, कैपेबल होते हैं, एबल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, जीनियस होते हैं, नेशन का फ्यूचर भी उतना ही स्ट्रांग होता है. इसलिए उन्होंने बताया है कि एजुकेशन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसी के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं. क्यों? अब दूसरे पॉइंट में बताया है उन्होंने आगे कि व्हाट इज एजुकेशन. एजुकेशन इज लाइक बिल्डिंग ए ब्रिज टू अपॉर्चुनिटीज. अवसरों, अपॉर्चुनिटीज और आपके बीच में वो ब्रिज का काम करता है, एक गैप का काम करता है. ये कौन है? एजुकेशन है. इट प्रिपेयर्स वन टू पार्टिसिपेट फुली इन द मेनी aspects of life by making informed choices. It equips one to face the challenge of the future with confidence. ये तैयार करता है युवकों को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी तरह के एक्टिविटीज में, किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए एजुकेशन उन्हें तैयार करता है और उन्हें साजो सामान, हरवे हथियार, इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है टू फेस द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर स्ट्रांगली एंड विथ कॉन्फिडेंस. पूरा कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर के चैलेंज को फेस करने की ताकत प्रदान करता है, इंस्ट्रूमेंट प्रदान करता है. इट इज एन इनवैल्यूएबल एसेट whose utility defies quantification as so numerous are its manifold. और इसका इसलिए एक बिल्कुल बेशकीमती इनवैल्यूएबल एसेट्स है, बेशकीमती एसेट्स है, संसाधन है, इसका लाभ कई गुना अधिक होकर करके मिलता है. अगले में बताया गया टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन, शी सेड वाज एन ऑब्जेक्टिव दैट वाज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इंडिया वेयर द मेडियन एज ऑफ आवर पॉपुलेशन comprised young people on universalization primary education by making it a fundamental right. She said education must reach all boys and girls of every section so that the aspiration to realize their full potential becomes a reality. इसी संदर्भ में उन्होंने बताया है, इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि एजुकेशन का, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए. मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल सेक्शन, हर एक वर्ग के, प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए एजुकेशन एसेंशियल होना चाहिए, एजुकेशन फंडामेंटल राइट होनी चाहिए. एंड द एजुकेशन मस्ट बी द सेम, द लेवल ऑफ एजुकेशन मस्ट बी द सेम, द सिलेबस मस्ट बी द सेम. ये सब जब प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होगा, सेकेंडरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होगा, तब क्या होगा, एजुकेशन का रियली बेनिफिट हमें मिलेगा. आगे के ईयर में बताया गया है, लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि टीचर्स का रोल
इसमें बहुत बड़ा होता है। टीचर्स आर नॉट टू टीच द स्टूडेंट एंड टीचर्स आर नॉट टू से हिज और हर एबिलिटी, हिज और हर क्वालिफिकेशन, टैलेंट इन क्लास, बट दे शुड डू what is beneficial for the student and for the coming generation, for the youth generation. टीचर की ये ड्यूटी है कि वो क्लास में जाकर के अपने टैलेंट को नहीं दिखाएं, बल्कि वही करें जो स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है, जिसको स्टूडेंट समझ सके। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ टीचर टू प्रिपेयर टू बिल्ड द स्टूडेंट फॉर द नेशन, फॉर ब्राइटर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। कुछ नोट्स मैं दे रहा हूं आप लोग को और कुछ वर्ड्स मीनिंग दे रहा हूं जो जरूरी होगा। वर्ड्स मीनिंग का स्पेलिंग याद करना और बार बार रिवाइज करना, ये आपके इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। और उसका मीनिंग यदि आप नहीं जानते हैं तो उसके मीनिंग को आप डिक्शनरी से कांटेक्ट करके ले लेंगे। ये हमारी हार्दिक इच्छा है और इसके आधार इस तरह से आपका लैंग्वेज और पढ़ाई अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच।